रही हो तुम? आई एम सो सॉरी यार, मुझे लगा आप कोई और हैं। आंखें नहीं है तुम्हारे पास या देखकर चलना नहीं आता? और पागल खाने से अभी भी भाग कर आई हो क्या? और ये स्लीवलेस ड्रेस पहन के कोई मंदिर आता है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? 2 मिनट में तुम्हें जेल में बंद करवा सकती हूँ इसके लिए। Now get out of my way। बिल्कुल पागल है यार। Stupid woman, समझती क्या है अपने आप को? Oh my God, this is disgusting। आप ठीक हो? I'm fine। निवी तुम यहाँ पर? हाथ दो जितना, हाथ दो। एक मिनट रवि। कम दिस मिस लूथरा, आप वहां पर क्या कर रही थी और किचन में कैसे गिर गई यार? वो एक स्टूपिड लड़की की वजह से हुआ ये सब। नेवर माइंड, उसकी वजह से मैं कीचड़ में गिर गई और मेरा ये माय फेवरेट क्लच इन माय शूज रवि। आई एम टेलिंग यू, आई एम सो इरिटेटेड। रवि, रवि, कहाँ खो गए तुम? चले यहां से, बहुत देर हो गई है वैसे भी। चलो। हेलो, सुनो मेरी, सुनिए। आखिर वो लड़की थी कौन और उसने पलटकर मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? रवि, आप क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे, क्या हुआ? रवि, रवि था वहां पर। माँ, रवि था वहां पर एकदम मेरे पीछे। वो अपने और निवेदिता लूथरा के एंगेजमेंट कार्ड को अम्बे माँ के चरणों में चढ़ाने आया था, आशीर्वाद मांगने के लिए। मैं अपनी सगाई का कार्ड लेकर आया हूँ यहाँ पर ताकि आप माता रानी के चरणों में रख सको और मुझे उनका आशीर्वाद मिले। माँ, मैं उसे देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी उसे एक बार, लेकिन मैंने देखा नहीं। संभाला अपने आप को, अपने आप से कहा कि नहीं, मुझे वहां से जाना होगा। और मैं वहां से भाग आई, लेकिन पता नहीं कैसे, माँ पता नहीं कैसे अचानक मेरे दुपट्टे में आग लग गई। देखो, ये देखो। सुनो, अरे मेरी बात सुनो एक मिनट। मुझे लगा जैसे कि उसने मुझे देख लिया है और मैं बस वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे दुपट्टे की आग बुझाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा आपको दुपट्टे में आग लगी पड़ी है? अरे आप सुन क्यों नहीं रही? तुमसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान क्या है तुम्हारा? कब से मैं पुकार रहा हूं मैं कि सुनो सुनो सुनो। और मुझे डांटने लगा, मुझसे कहने लगा कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती, मुझसे कहने लगा कि मैं लापरवाह हूं। उसको क्या हक बनता है मुझसे ये सब कहने का? मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखे और इसीलिए बस मैं वहां से भाग गई। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो लोग माता रानी का आशीर्वाद लेने आए। ऐसे बुरे काम करने वालों पर माता रानी की कभी कृपा नहीं हुई और ना ही कभी होगी। अंबिका, आज तुम्हारा संकल्प और रवि का स्वार्थ माता रानी के मंदिर में टकराया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आज से हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है अंबिका। माँ नहीं, वो होता कौन है मुझे डांटने वाला, मुझ पर चिल्लाने वाला, मुझसे कहने वाला कि मैं केयरलेस हूँ? होता कौन है वो? तब उसे मेरी याद नहीं आई, तब मेरा ख्याल नहीं आया। जब उसने मुझे मारने की कोशिश की, जब मुझे धोखा दिया, तब मेरी परवाह नहीं हुई। जब हमारे रिश्ते को तोड़ दिया, जब उन सब लोगों ने मिलकर मुझे इस पहाड़ी से धकेला, तब याद नहीं आई उसको मेरी। तब नहीं सोचा उसने कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी। उसके धोखे को देखकर मर जाऊंगी मैं। और आज जरा सा बचा के अरे मुझे सुना रहा था वो। मैंने तो हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचा है, लेकिन उसने मेरी खुशियों को एक पल में खत्म कर दिया।
एक पल में मेरी सारी खुशियां कुचल कर चला गया। और आज मुझे कहता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती। मैं अपना ख्याल रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी है। वो होता कौन है मुझसे कहने वाला, मुझे ज्ञान देने वाला? होता कौन है माँ? वो होता कौन है? बस बेटा बस, शांत हो जाओ। देखो जो हो चुका उसके बारे में इतना मत सोचो कि जो होने वाला है उस पर से तुम्हारा ध्यान हट जाए। ऐसे तो कई मौके आएंगे जब रवि और निवेदिता तुम्हारे सामने होंगे और उस वक्त हालात और भी खराब होंगे। लेकिन बेटा अपने जज्बातों को हालात पर हावी होने मत देना, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। वैसे अच्छा ही हुआ जो वो तुम्हें यहीं मिल गया। जो झटका लगना था वो लग गया। अब दोबारा उसे देखोगी तो दर्द कम होगा। वैसे माता रानी के भी खेल निराले हैं। जो करती है अच्छे के लिए ही करती है। अब सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। कल हमारा उन पर पहला वार होगा। अब झटका खाने की बारी उनकी है। उन्हें भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है। उसे भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है, क्योंकि उसने मुझे तो इतना दर्द दिया है कि मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। माँ, एक एक पल मैंने कैसे बिताया है ना, सिर्फ आप और मैं जानते हैं। उसको अंदाजा नहीं है, लेकिन अब होगा। उसको मैं उसकी हर किए की सजा दूंगी, क्योंकि उसने उस देविका को मार डाला जो उससे इतना प्यार करती थी। सिर्फ उसके बारे में सोचती थी। उस देविका को उसने मार डाला ना। और अब आपकी ये बेटी अंबिका कि उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है। और इसीलिए अब उस देविका का बदला मैं लूंगी। अंबिका, नहीं मैं सब संभालूंगा। गुड इवनिंग। ओ सटुपिड कहाँ रह गई? हो ज्योति सुन, मुझे ना चाय नहीं चाहिए, मुझे ना मेरा फेवरेट क्रैनबेरी जूस चाहिए। ए विकारन, कहाँ चली जा रही है? हाँ, इस वॉचमैन की ना तो मैं बैंड बजा दूंगी जब देखो जब दरवाजा खुला छोड़ देता है। मैडम जी आप, मैंने ना आपको देखा नहीं। वैसे नया मेकअप है ना आपका, इसमें भी बहुत अच्छी लग रही है आप। गुड है जी, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है जी। आपको मुझ पर मेकअप पापा चल घूमने चलेंगे। हाय हाय हाय, ओ ये क्या हो गया जी आपको? आप क्या कर लिया आपने? कहा क्या हो गया जी? जी आप लोग ऐसे आग फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? और तुम नौकरानी हो तो अपनी औकात में रहो। जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ज्योति पप्पी बाबा को भी लेके जाओ। मुझे अच्छा। और तुम कमर सेक ली बैठे बैठे, जाओ जाकर मेरे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जाओ अभी लाए। जी आप गुस्सा ना करो जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ओह कितनी चोट लगी है जी। पर आपके मुंह पर कीचड़ लगा कैसे? ओह श्वेता, कितना क्वेश्चन आस्किंग। मिस लूथरा जी, हम हेल्प कर देते जी। लाओ जी, मैं साफ कर दूं जी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। जी मैं सफाई कर देती हूँ थोड़ी, उसके लिए तो थोड़ा सा टच करना पड़ेगा जी मुझको। लाओ जी लाओ। हाय 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 हाय, कितनी बड़ी चोट लगी है जी। मुझे आपकी चोट देख के तो मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया जी। आप 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती क्या ड्रेसिंग करते वक्त? चोट तो कुछ भी नहीं है जो आज मैंने देखा ना मंदिर में। अगर आप लोगों ने देखा होता तो आप सबके होश उड़ जाते। ऐसा क्या देख लिया आपने? देविका, होश उड़ गए ना आप सबके? बस ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो देविका नहीं थी, मेरा ख्याल था। मुझे लगा वो देविका थी पर वो कोई और निकली। ये चक्कर क्या है? ये निवी मैडम, मंजू आंटी, श्वेता भाभी
देविका का नाम सुनते ही सबकी हवा क्यों टाइट हो जाती है? जरूर कोई बहुत बड़ा राज है इनके डर के पीछे। मुझे ना ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है। अरे जिस लड़की का आपको धोखा हुआ, अगर वो देविका निकली, चाची अगर वो वापस आ गई तो? आपने अपना हुलिया देखा है? आज तो आपके मुंह पर कीचड़ लगा है। अगर वो वापस आ गई, हमारे मुंह पर कालक लग जानी है। मैं Shut up! बंद करो अपनी बकवास। ऐसा नहीं हो सकता। देविका मर चुकी है, you understand? वो मर चुकी है, मैंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। वापस नहीं आ सकती वो। मैंने तो खुद उसे धक्का। क्या कर रही है? रवि पुत्र, आजा पुत्र आजा। क्या हुआ पुत्र, बड़ा थका थका लग रहा है। तो भूख लगी होगी ना। और ज्योति, चल खाना लेकर आ कुछ रवि पुत्र के लिए। जा लगा दे। ले फड़। ऐसा करो जी, आप भी चलो, कपड़े वपड़े बदल लो, थोड़ा आराम कर लो। चलो मैं लेके चलती हूँ, मैं लेके जाती हूँ उनको। आ जाओ जी आराम नाल। हाँ आराम नाल आ जाओ जी, आ जाओ। रवि, चल खाना खा लेते। ये मोंटी आया? नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं लौटता वो। बहुत मेहनत कर रहा है ना, और तू तो जानता है आजकल काम ही सब कुछ है उसके लिए। आओ खाना खाते हैं साथ में। चलो जी आप जल्दी से कपड़े बदल लो। बहुत ताकत आ गई है क्या आप में? पिंच करने की क्या जरूरत थी? इशारे से भी तो बता सकती थी कि रवि आ गया, चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, और उसी हाथ में पिंच किया जिसमें मुझे चोट लगी है। आपकी वजह से दर्द हो रहा है मुझे। जी जी बहुत ही बड़ा वाला सॉरी है जी, मैं तो आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं चाहती थी जी। आप तो मेरी बहू बनने वाले हो, मैं तो अपनी बेटी के जैसे प्यार करती हूँ आपको। लेकिन जी मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने ना आपको बहुत बड़े दुख से बचाया है आज। क्या मतलब? क्या मतलब जी क्या? जी आप तो सब कुछ कहने वाले थे रवि के सामने। जी रवि सुन लेता तब तो गजब ही हो जाता ना। वो नफरत करनी थी उसने जी आपसे, घर छोड़ के चले जाना था। फिर इससे बड़ा कोई दर्द होता जी आपके लिए? देखो जी, मैं आपके दिल का हाल समझती हूँ, लेकिन जी वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए ना आपको भी अपने ऊपर। वो जो उसने सुन लेना था तो हम सबको फांसी का फंदा चढ़ जाना था। और फिर समझा करो जी पुत्र आप। ठीक है, ध्यान रखूंगी आगे से। लेकिन आप भी घर में सबसे कह दीजिए, मैं देविका का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मैं पक्का बोल दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। लेकिन पुत्र जी आप ना जरा वो थोड़ी सी स्माइल दे दो। चलो जी, मेरे लिए नहीं तो रवि के लिए है जी। है जी, है जी, एक बारी शाबाशी जी शाबाशी। अब जी आपको ना अपनी जो स्माइल है ना, इसको प्रेस वालों के सामने भी ऐसे ही बरकरार रखना है, और उसके बाद कल सगाई तक इसको ऐसे ही बनाए रखना है जी। ठीक है, कोशिश करूंगी। लेकिन आप नहीं समझ सकती आंटी जी, मैं जब भी देविका का नाम सुनती हूँ ना, आग लग जाती है मेरे दिल में। और ये मेरी सगाई का कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप ये कार्ड माता रानी के चरणों में रख दो, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। सुनो, अरे मेरी बात सुनो एक मिनट। आपको दिखाई नहीं दे रहा आपको दुपट्टे में आग लगी पड़ी है? ये क्या हो गया है मुझे? ये क्या कर रही हूं मैं फिर से कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं क्यों बार बार उन्हीं यादों में चली जाती हूँ जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया है? क्यों बार बार उन्हीं लोगों के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने मुझे सिर्फ धोखा दिया है? क्यों माँ ने मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाई है, मेरा इतना साथ दे रही है वो, मुझे भी अपना साथ देना होगा। अगर यूं मैं कमजोर पड़ गई ना तो सब खराब हो जाएगा। ये मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, सब पर कंट्रोल करना होगा मुझे, क्योंकि कल जो मैं करने जा रही हूँ वो आसान नहीं होगा मेरे लिए। मुझे एक ऐसे इंसान से बदला लेना है जिससे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा है, जिससे कभी मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, जिसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती थी मैं। उसी इंसान को दर्द देना, उसे चोट पहुंचाना सीखना होगा मुझे, क्योंकि वो इसी लायक है। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे प्यार के साथ धोखा किया, हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। वो इसी लायक है और मैं ये करूंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी अब।
कल का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कल मैं उसके सामने वो पहले वाली आंसू बहाने वाली बेवकूफ देविका नहीं, एक नई अंबिका बनके जाऊंगी जिसको उसके आंसू, उसके चोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत नकली आंसू बहाए है ना रवि ने मेरे सामने और मैं पिघल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो असली आंसू बहाएगा, लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आएगा, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि अब मैं वो बेवकूफ देविका नहीं हूं। अब मैं अंबिका हूं, जिसके मन में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। रवि, तुमने मेरे सच्चे प्यार का अपमान किया है, हमारे रिश्ते को तोड़ा है और इसीलिए अब तुम्हें सजा देकर ही रहूंगी मैं। अब देविका का बदला ये अंबिका लेगी। इस दुनिया की हर सच्चाई की कसम खाकर कहती हूँ रवि कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों को वो चीज बहुत खुशी देगी, हमारे बच्चे। देविका, आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। आज भी तुम्हारी यादें आंसू बनकर मेरी आंखों से बहते हैं। आज भी ये दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता। लेकिन आज कई महीनों के बाद माता रानी के मंदिर में ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे कहीं तुम मेरे आसपास मेरे बारे में बात कर रही हो, मेरा नाम, नहीं रवि का नाम ले। देविका, मैं नहीं जानता कि तुम कहां पर, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम जहां पर भी खुश रहो। इस मुस्कुराहट को देखकर मैं अपने दिन की शुरुआत करता था, उसे अपने चेहरे पर बनाकर रख। देविका, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। जानती हो क्यों? क्योंकि सगाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरीब बच्चों के स्कूल और अनाथ आश्रम की नींव रखी जाएगी, और जब पूरी मीडिया के जरिए दुनिया को यह मालूम हो जाएगा तो ये काम कभी नहीं रुक सकता, और मैं रुकने भी नहीं दूंगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा देविका, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। देविका, तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा, कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और जो लोग सच्ची मोहब्बत में वादा करते उसे पूरा करते। मैं पूरा करूंगा देविका, तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। देविका, मैं ये सगाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा और तुम्हारी मां का सपना पूरा कर सकूं। इसके पीछे और कोई वजह नहीं। मेरी जिंदगी में कोई और जगह नहीं ले सकता देविका तुम्हारे सिवा, कोई और नहीं आ सकता। ये शरीर तो उसी दिन लाश बन गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए। तुम्हारी यादों को, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को, तुम्हारी मोहब्बत को मैंने दिल में समेट के रखा, इसलिए मेरा दिल आज भी जिंदा तुम्हारे लिए धड़कता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। तुम देखना, मैं उस जमीन पर तुम्हारा स्टैचू बनवा, ताकि हर पल मैं तुम्हें वहां पर महसूस कर सकूं। हर
कितने दिनों के बाद तुम्हें इस फोटो में देखा और मैं इस तस्वीर को अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगा। तुमसे बहुत ज्यादा मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देविका रुक जाओ। आओ। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। देविका तो मर चुकी है। मैं क्यों बार बार देविका के सपने देख रही हूँ? मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ देविका के बारे में। ये उसी का असर है। ओ जी, वो क्या हुआ जी? आप लोग क्या कर रहे कुछ इतनी जोर से किसी चीज के धम से गिरने की आवाज आई और हम दौड़े दौड़े चले आए देखने के लिए। आप ठीक हो जी? ओ जी, आप बेड से फॉल डाउन हो गए या फर्श पर ही सोए थे जी? वो कैसी बातें कर रहे, देख नहीं रहे कि वो नीचे गिरी हुई थी। ओ जी, कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन आप तो ऐसे गिरी हुई थी जैसे आपने कोई बुरा सपना देख लिया। आप ठीक तो है ना? कल किसी और में आपने देविका को देख लिया था और आज कहीं सपने में तो नहीं देविका। श्वेता, तू कैसी बातें करती? चल रही है तू, कुछ भी बोलती है। ओ नहीं जी नहीं, वो ना थोड़ा प्यार मोहब्बत का सपना देख रही होंगी हमारे रवि का, कि रवि इनको झपिया मार रहा है और ये शर्मा के ना इधर उधर घूम रही है, धप करके गिर गई है ना जी। मैडम जी, वो प्रेस वाला आया है, मैंने बिठा दिया उसको, आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी आ गया? ओ जी, उसको तो 4 घंटे के बाद आना था। ऐसे ही आ जाते हैं जी आपको परेशान करने के लिए। ओ जाके कह दो मैडम अभी सोई हुई है, बाद में आएगा। हाँ नहीं, मैं नहीं उन्हें बुलवाया, कुछ काम है उनसे। तुम उनसे कहो वेट करने के लिए, थोड़ी देर में उन्हें बुलवाती हूँ। जी आप ठीक हो ना जी? मैं ठीक हूँ। आपको कोई मदद की जरूरत है तो हम कर देते हैं। आंटी जी प्लीज। नहीं हम जा ही रहे। चलो नहीं तैयार हो, आ जाओ। मुझे इस प्रेस वाले को सब कुछ अच्छे से समझाना पड़ेगा। मैम, ये सब तो आपने अच्छे से समझा दिया था फोन पर, तो फिर आज सुबह मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मैं नहीं चाहती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कोई भी रिस्क उठाऊं। फोन पे शायद तुम्हें ठीक से ना समझ में आया हो या कोई पॉइंट रह गया हो, इसलिए पर्सनली समझाना जरूरी समझा। Why do you have a problem? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए क्या बात करनी थी? सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने तुमसे कहा है। जो भी सवाल मैंने ओके किए हैं वही सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल मुझे नहीं चाहिए। जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं वो नाम बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। एंड यू मेक ब्लडी श्योर ऑफ दैट। हाँ समझ गया। देविका का नाम? क्या कहा मैंने तुमसे? मुझे वो नाम नहीं सुनना है। डोंट यू गेट इट? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्टी में रवि के सामने मेरी इमेज एकदम अच्छी होनी चाहिए। I want to impress him. Do you understand? अगर एक भी गलती हुई तो वो गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। You get it? क्या हुआ मिस लूथरा? Any problem? Hi Ravi. Of course not. Actually मैंने ये बता रही थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने प्लान किया है तो I'll give him a bonus, right? अगर बोनस की बात हो रही थी तो ये चिल्लाई क्यों? You know what? अभी आप जा सकते हैं। You can go. But just make sure कि जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके मैम, बाय मैम। एक्चुअली मिस लूथरा, मैं ये पूछने आया था कि कॉन्फ्रेंस की सब तैयारियां हो गई हैं। मेरा मतलब है कि हम जो कुछ भी अनाउंस करने वाले हैं। Of course, Ravi. You don't worry about that. Everything is going according to plan. अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कल रात को ठीक से नींद आई थी? You know, Ravi, I'm so excited. मैं तुम्हारी वाइफ बनने जा रही हूँ। ये सोचकर मैं बहुत खुश हूँ। My to be handsome husband. Thank you, Ravi. Thank you. इतनी खुशी देने के लिए। And you know what?
मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर एंगेजमेंट रिंग खरीदी है। जब मैं तुम्हें वो पहनाऊंगी ना, तब तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक्चुअली मैंने भी तुम्हारे लिए एक रिंग बनाई है। Really? Oh my God! Thank you, Ravi. I love you so much. Okay, मैं बाकी के काम करके आती हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी देविका के लिए, क्योंकि आज उसके सपने की नींव रखी जाएगी। आज मेरी देविका और उसकी माँ के सपने की शुरुआत होगी। रवि, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। इसके बाद भी शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी माँ के सपने को ही कुचल डाला। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे वजूद को ही कुचल दूंगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। आप जो नॉर्मली चार्ज करते हैं, मैं आपको उससे 10 गुना ज्यादा दूंगी, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसे ही होगा। और मैं वादा करता हूँ कि सारे न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में ये एक जबरदस्त खबर होगी। गुड। ड्राइवर, आगे लेफ्ट में गाड़ी रोक दो। माँ, एक बात समझ में नहीं आई। उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रेस के लोगों को भेजना, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। एक तो ये नेक काम है जिसमें तुम्हें पहला इंसाफ मिलेगा, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि रवि और निवेदिता के शातिर दिमाग पे एक जोरदार झटका मिले। जब तुम उनकी एंगेजमेंट में जाओ तो वो लोग पहले से ही टेंशन में हो। तुम्हारी एंट्री उन दोनों के लिए जबरदस्त शॉकिंग होनी चाहिए। उन दोनों के पांव तले जमीन खिसक जानी चाहिए, और यही हम चाहते हैं। वाह, इतने सारे रिपोर्टर्स। देखा तुमने श्वेता, क्या रुतबा है मेरा सोसाइटी में, क्या पावर है निवेदिता लूथरा का। ये सारे रिपोर्टर्स मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और तुम देखना, ये सिर्फ इस देश में ही नहीं, अब्रॉड में भी इसकी कवरेज की जाएगी। बहुत बड़ा इवेंट बनने वाला है ये। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको पता है मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए तो ये सब कुछ ना नया नया है। मैंने सब कुछ टीवी पे ही देखा था, आज रियल में देखूंगी। हाय राम, अपने ही घर पे इतने सारे कैमरा मैन, वो भी अपने घर में। मैं ठीक तो लग रही हूँ? मेरा सूट ठीक लग रहा है? आखिर मैं टीवी पे देखूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है श्वेता, एक बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू तो हो जाने दो, उसके बाद देखना मीडिया के लोगों की कैसी लाइन लगती है यहाँ पे। आफ्टर ऑल ये मेरा इवेंट है, निवेदिता लूथरा का इवेंट है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं चैरिटी, समाज सेवा एक्सेट्रा के बारे में बात करूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ये कोई दान पुण्य के लिए नहीं कर रहे। ये सब कुछ तो आप अपने फायदे के लिए कर रही हो। चैरिटी वैरिटी में आपको कौन सा कोई इंटरेस्ट है, मैं सब जानती हूँ। ये सब ना करती तो रवि कहाँ फंसने वाला था आपके जाल में, मुझे सब पता है। पर मजाक। मुंह है तुम्हारा या मशीन गन? एक बार शुरू होती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। जुबान पर ताला लगाओ जरा अपने। ये बात तुमने मेरे सामने कह दी, अगर किसी और के सामने निकली ना तो मैं 2 मिनट में तुम्हारी औकात दिखाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। सॉरी। लगता है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना पड़ेगा। क्रेडिट? नहीं, सॉरी, पक्का मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का प्रॉमिस। यू बेटर मेक श्योर ऑफ दैट। अंदर बुलाती हूँ उन्हें भी। तो फिर बुलाइए ना रवि को, कहाँ रह गया? आ जाएगा थोड़ी देर में, किसी काम से बाहर गया है। बाहर जो भी वेट कर रहे हैं उन सबको अंदर भेज दो। सब आ रहे हैं? मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं ना अब आपके साथ ही रहा करूंगी। आप में इतनी पावर है ना, आप ना मेरी बहुत सारी फोटोएं खिंचवा देना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी जेठानी हूँ मैं, इतना हक तो बनता है ना मेरा। ऑफ कोर्स, लेकिन कोई बेवकूफियां मत करना। बेवकूफियां मैं करते ही नहीं। हेलो, हार्टी वेलकम। प्लीज कम, प्लीज कम। आइए, अपने घर समझिए। Yes, please, this way. ओ दीदी, मैं ठीक तो लग रही हूँ? मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना? हाँ? इतना महंगा मेकअप किया, ठीक तो लगना ही है। इतना सब कुछ कर किसके लिए रहे हैं? दीदी, यहाँ कितने सोने मुंडे आए हुए हैं। ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं। अब इनके लिए तैयार तो होने पड़ेगा ना। ओ दीदी,
काली टाई वाला देखो, बिल्कुल इमरान हाशमी लग रहा है ना। हमारी अधूरी कहानी। वो चश्मे वाला देख रहे हो आप? मुझे कूर कूर के देख रहा है। लुकिंग मी। कोई लुकिंग मी नहीं है दीदी। इसकी बॉडी देखो, हाय मैं मर जा। बिल्कुल सलमान खान, बजरंगी भाईजान। भाईजान नहीं गुरविंदर, वो कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर क्या कर रही है? ओह दीदी, उम्र शुम्र में क्या रखा है? दिल जवान होना चाहिए, और अभी तो मैं जवान हूँ। और ये मीडिया वाले हैं, वो तेरी कहानी छाप देंगे और ऊपर लिख देंगे बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। बुढ़ी? 4 साल छोटी हूँ मैं आपसे। टॉक टू माय हाथ। I hope everything is under control. Don't worry, ma'am. Everything is under control. Hello, ma'am. Hi. वो टीवी पे दिखना है ना, इसलिए। वैसे आपको घबराहट नहीं हो रही कि इतने सारे लोग आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे? नर्वस होना मैंने कभी सीखा नहीं लाइफ में श्वेता। और तुम देखना, ऐसी स्पीच दूंगी मैं इस कॉन्फ्रेंस में कि हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में मेरी तारीफ ही तारीफ लिखी जाएगी। आज के बाद लोग ये जान जाएंगे कि निवेदिता लूथरा कितनी बड़ी हस्ती है। बिजनेस तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। आज का दिन सच में बहुत खास है मेरे लिए। एक काम करो, प्यार आप रख लो, और जो बिजनेस बढ़ेगा ना उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे देना। ऑफ कोर्स, रवि मेरा है तो उसकी फैमिली भी मेरी। वैसे रवि कहाँ रह गया? हम श्योर थोड़ी देर में आ ही जाएगा। अरे मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी। बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हो ना मिस निवेदिता लूथरा, लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना तुम सोचती हो। हाँ, आज का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो रुतबा, जो शोहरत तुम हासिल करना चाहती हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उल्टा जो तुम्हारे पास है वो भी खो दोगी तुम। एक एक करके तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे। मैं ऐसा पर्दाफाश करूंगी तुम्हारा कि तुम्हारे सारे काले काम सबके सामने आ जाएंगे। बर्बाद हो जाओगी तुम। वैसे भी तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये नाम, पैसा, शोहरत सब तुम्हें विरासत में मिली। तुम तो बस एक धोखेबाज हो, सिर्फ दूसरों का हक छीनना जानती हो तुम। तुमने मेरे पति को छीना है मुझसे। तुमने मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ सब छीनी, और मेरी जिंदगी वो भी छीनने की कोशिश की थी ना तुमने। अब मैं तुमसे छीनूं तुम्हारा सब कुछ। रवि कहाँ रह गया पता नहीं। तो कॉल हिम। तुम्हारा बुरा वक्त तो अभी इसी वक्त से शुरू हो चुका है मिस निवेदिता लूथरा। अब तो तुम्हारी हार ही हार है, और तुम्हारी हार में मेरी जीत। रवि कहाँ हो तुम? अभी तक तुम्हारा काम नहीं खत्म हुआ क्या? बस मैं निकला हूँ यहाँ से, पहुँच जाऊंगा। प्लीज जल्दी आओ रवि, ये मीडिया वाले कब से वेट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं। प्लीज कम फास्ट। हाँ मैं लूथरा, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके। अच्छा सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। 20 मिनट में पहुंचने की कोशिश करना रवि। ये मीडिया वाले कैसे होते हैं, इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा मिस लूथरा। ओके, रखता हूँ। आज मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ रवि, और ये बात मैं तुमसे कहे बिना रह नहीं सकती। लेकिन बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब तुम भी मुझसे यही बात कहोगे कि तुम मुझे मिस करते हो। ऐसा जादू चलाऊंगी अपना तुम पर कि तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं रह पाओगे। तो इस आलीशान घर के लिए, यहाँ के ऐशो आराम के लिए रवि और उसके घर वालों ने इंसानियत को ठोकर मार दी। अपने स्वार्थ के लिए अपने संस्कार ही भूल गए सबके सब। अपना वो घर छोड़ दिया
जिस घर में बरसों की अनगिनत यादें बसी थी, कोई मोल ही नहीं था उनके लिए उन यादों का। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है? यह कमरा मंजू गरेवाल का है। आप मेरी नजरों में इतना गिर गई हैं कि अब आपको आंटी कहने का भी दिल नहीं करता। अब तो बहुत खुश होंगी ना मंजू गरेवाल। यही सब हमेशा से चाहिए था ना आपको? ये हाई सोसाइटी, ऊंचा स्टेटस, ये नकली शानो शौकत, बेबुनियादी खोखले रिश्ते, ये सब आपको मिल गया। इस सब के लालच में आप इतना गिर गई थी ना कि अपनी बहू की जान लेने की कोशिश की थी आपने। लेकिन आप ये नहीं जानती शायद, आपकी असलियत पहले दिन से पता थी मुझे। जानती थी कि पैसों से कितना प्यार करती हैं आप, लेकिन पैसों के लिए इतना गिर जाएंगी, बस ये नहीं सोचा था मैंने। शादी के बाद आपकी सारी असलियत जानने के बाद भी मैंने कोशिश की कि आपकी बेटी बन पाऊं, आपको एक माँ के नजर से देख पाऊं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा पैसा चाहिए था, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। आपने बहुत बार कोशिश की मुझसे मेरी जायदाद छीनने की। जब तक आपको उम्मीद थी तब तक बेटा बेटा करती रही, ममता का झूठा दिखावा करती रही। लेकिन जिस दिन मैंने आपकी वो उम्मीद तोड़ दी, आपको मुझसे नफरत हो गई। इन्हीं ऐश और आराम की वजह से आपने निवेदिता का साथ दिया था ना, मुझे रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। लेकिन अब ये सब कुछ आपसे छिनने वाला है। ये ऐश और आराम तो दूर, सड़क पर भीख मांगती नजर आएंगी। और ये वादा है मेरा आपसे और अपने आप से। देखिए पुत्र, तूने मेरे पप्पी बाबा को देखा है? कहीं पता नहीं कहाँ चला गया मेरे। क्यों? उसके बिना आपकी फोटो अच्छी नहीं आएगी? ज्यादा बोला ना कर, ज्यादा होशियारी ना दिखाया कर मुझे। जब देखो आजकल 4 बात फालतू सुना देता है मुझे। क्यों? जब मसलूक आपको 10 बातें सुनाते हैं, बड़े प्यार से चलेती हैं, तो हर समय बिना किसी बात पे आपकी बेइज्जती करती रहती है, और आप इतनी आसानी से बचा लेती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आपको मैं कुछ बोल दूं तो लोग नहीं होते ना, तो सही बात सुनानी थी मैंने तुझे। आप एक काम करो, श्वेता से पूछ लो। वैसे भी आपने उसे अपनी चमची बना के रखा हुआ, वही आपको बता देगी कि आपका लाडला चौथा बेटा कहाँ है। You look gorgeous, Nivi. काश यही बात रवि भी तुमसे कहता। रवि, Dad. Hi, Dad. I'm missing you so much today. Even I'm missing you, बेटा। तो फिर आपने फोन क्यों किया? इंडिया क्यों नहीं आ गए आप? पता है आपको ना मेरी एंगेजमेंट है, मुझे कितनी जरूरत है आपकी। बेटा तुम बुरा मत मानो, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँचूंगा तुम्हें और मेरे होने वाले दामाद को ब्लेस करने। लेकिन इस बार के लिए सॉरी। ठीक है डैड, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकती हूँ। थैंक्स बेटा। अच्छा, एक और जरूरी बात तुम्हें बतानी, मैंने हमारे नए बिजनेस पार्टनर्स को तुम्हारी एंगेजमेंट का इनविटेशन दिया है। वो लोग इस वक्त इंडिया में हैं, इसलिए। न्यू बिजनेस पार्टनर्स? कौन है ये लोग? बेटा बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे बिजनेस में उन्होंने बहुत बड़ी रकम लगाई है, तो अब ऑफिशियली वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। मिसेस जानकी देवी और उनकी बेटी अंबिका। मैंने दोनों को इनवाइट किया है, वो दोनों शाम की पार्टी में आई। उनका बहुत ही खास ख्याल रखना बेटा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ गई। यू डोंट वरी, आई विल हैंडल देम। पर आप जल्दी आइए इंडिया प्लीज। ओके, बाय। इतने ओल्ड फैशन नेम जानकी देवी है। डैड तो कह रहे थे बड़ी रिच फैमिली है, तो मिडिल क्लास नहीं उसके रखे। डैड भी ना पता नहीं किस किस के साथ डील्स करते रहते हैं। वो वाइट वाई क्या
मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए उन्हें एंटरटेन करना है, उसके बाद मैं और मेरा रवि, उसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं दूंगी।